नमस्ते कमला दी। म्यूजिक की वॉल्यूम ठीक है? हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। सभी मास्टर्स को मेरा आत्म नमन। स्वागत है आप सबका। हम कंफर्टेबल होके अब अपने आप को मेडिटेशन के लिए रेडी करेंगे। पहले हम 45 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। देन ध्यान में क्या-क्या एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में हम 10 मिनट्स जानेंगे कि क्या हमको एक्सपीरियंस होते हैं और कैसे-कैसे हमको हो रहे हैं और हम फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो अपने आप को बिल्कुल शांत होकर रेडी कर लेंगे। हम सुखासन में बैठ जाएंगे। जहाँ पर भी बैठे हैं अपने पास पानी की बोतल रखेंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे। अपने पैरों को क्रॉस करके, अगर जमीन में बैठे हैं तो पालथी मार के हाथों को हाथ में मिला के आंखों को कोमलता से बंद करके हम बैठ जाएंगे। और अगर हम सोफे पे या चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लेंगे और हाथों को हाथ में मिला के आंखों को कोमलता से बंद करके हम बैठ जाएंगे। अपने पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल सहज कर देंगे। हम अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जब हम जाते हैं सफर पे तो बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ध्यान में जब हम अपनी यात्रा करते हैं तो हमको कुछ भी नहीं करना है। बस शांत होकर अपनी श्वासों के साथ जुड़कर हमें बैठ जाना है। तो बी रेडी फॉर द मेडिटेशन। अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर लाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे हम और इस सुंदर से म्यूजिक के साथ श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। रिलैक्स, जस्ट कनेक्ट विथ योर ब्रेथ। अपने भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वासों को महसूस करते रहेंगे हम। न कोई सोच, न कोई विचार, शांत, बिल्कुल शांत होकर अपने आप को महसूस करते रहेंगे हम। अपनी पूरी बॉडी को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। पैरों के तलवों को, एंकल जॉइंट्स को
रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे हम। जिन्होंने चश्मे लगाए वो अपने चश्मे उतार देंगे। अपने कमरे की लाइट को लो कर देंगे हम, ताकि हम और ध्यान में गहरे हो सकें। और अपने आप को, अपने फिजिकल बॉडी को फील करते रहेंगे हम, सर से लेके पांव तक। काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, थाइस मसल्स, हिप जॉइंट्स फील करिए रिलैक्स होता हुआ। कोई भी टाइटनेस नहीं रखनी है, बिल्कुल शिथिल, सहज होकर, बिल्कुल ढीला। ध्यान करते समय हमें कपड़े भी ढीले पहनने चाहिए, ताकि हमें कपड़ों की भी उलझन ना हो। चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान में हमें बैठना चाहिए। लोअर एब्डोमिनल को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ, अपर एब्डोमिनल को, पूरे स्टमक को, पूरे बैक को, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरे स्पाइन को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। हम सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, बट ट्राई करना है कि हमको स्पाइन सीधी रखनी है। भले हम सपोर्ट भी लें, बट हमारी स्पाइन रिलैक्स्ड हो। कोई भी टाइटनेस स्पाइन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे ऊर्जा का केंद्र स्पाइन होती है। अपने नेक को फील करेंगे हम, शोल्डर्स को रिलैक्स होता हुआ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हमने दिन भर, इधर भागे उधर भागे, ये काम उधर का काम। अभी ये वक्त हमारे शरीर को रिलैक्स करने का, एनर्जी से भरने का, ऊर्जा से भरने का। हम सब ऊर्जा के बने हुए हैं, ऊर्जा शरीर है। एटम, मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में है। हम सब एक एनर्जी रूप है, आत्म स्वरूप है, चेतना स्वरूप है। अपने पूरे हाथों को फील करेंगे हम, हथेलियों को, हाथ और पैर की उंगलियों को और नाखूनों को भी हम रिलैक्स करेंगे। अपने नेक के चारों ओर भी एनर्जी फील करेंगे और रिलैक्स करेंगे अपने नेक को। कोई टाइटनेस नहीं रखेंगे हम नेक में। पूरे फेस को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। फोरहेड, आईब्रोज, आईज, ईयर्स, नोज, टॉप ऑफ द हेड फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। बैक ऑफ द हेड फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ हम। नेक के पीछे के हिस्से को रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे। अपने बालों को रिलैक्स, फुल रिलैक्स। आनंद में, प्रेम में अपने आप को अनुभव करेंगे हम। अपने भीतर की अनहद आवाज को पहचानेंगे, भीतर से आने वाली हर एक छोटी बड़ी आवाज को हम सुनेंगे। इस बाहर के ब्रह्मांड को, अपने भीतर के ब्रह्मांड को हम स्वयं जानेंगे।
रिलैक्स फील करेंगे हम अपने आप को। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, और ज्यादा ढीला। कितना सुंदर समय है, अद्भुत समय, दिव्य पल। इस पल में हम स्वयं को जान रहे हैं, स्वयं की स्वयं आत्मज्ञान को जान रहे हैं हम, आत्मा का बोध कर रहे हैं। हमारा शरीर, ये जो वाहन है, ये पात्र धीरे धीरे तैयार हो रहा है हमारी यात्रा में हमें आगे ले जाने के लिए। शांत, और ज्यादा शांत हो जाएंगे हम। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बस अपनी अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांसों को महसूस करते रहेंगे हम। और शांत, बिल्कुल शांत होकर अपनी श्वासों के प्रति अवेयर रहेंगे हम। ये दिव्य श्वासें हमारे शरीर में कण कण में प्राण शक्ति को भर रही है। हमारे ब्रह्मरंध्र से आने वाली ये दिव्य ऊर्जाएं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी फील करिए मास्टर्स अपने पूरे बॉडी में। और हल्के हो जाएंगे हम, निर्विचार स्थिति पहुंचेंगे। शांत, बिल्कुल शांत। हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसे होने देंगे। ये पल, ये क्षण हमारे लिए है, हमारे ध्यान का समय है। ये स्वयं को जानने के लिए, अपनी दिव्यता को पहचानने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं।
बिना भटके अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने ध्यान को पूरा श्वासों पर, एक एक श्वासों को महसूस करिए अपने भीतर जाते हुए। गहरा और गहरा ध्यान में हम उतरते जाएंगे। इस वर्तमान क्षण में जुड़कर अपनी आत्मा की यात्रा, अपने आत्म स्वरूप को, अपनी स्थिति को हम पहचानेंगे। We all are gods, we all are creators। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और ध्यान में जब भी जो भी अनुभव होता है वो बहुत अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। अपने आप को ऊर्जा से कनेक्ट करिए, अपने ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जाओं को, प्राण शक्ति को, डिवाइन एनर्जीज को अपने पूरे चेहरे पे, गर्दन में, शोल्डर्स, चेस्ट, नेवल, पूरे स्टमक में फील करिए, पूरे बैक में, स्पाइन, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स को फील करेंगे हम। टोस पूरी हम एनर्जी में भर गए हैं। Now we are full of energy। बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं, जैसे एक फेदर। अपने आप को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे हम। शांत और शांत होकर रिलैक्स अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, और ज्यादा ढीला कर देंगे हम।
ध्यान करते समय हमें किसी मंत्र को नहीं जपना है, न कोई पाठ करना है, किसी मूर्ति या फोटो की ध्यान करना है। बस सहज और सरल अपनी सांसों को ध्यान देना है, उनको ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव होकर अपनी एक एक भीतर आने वाली सांसों को महसूस करना है। ये कैसी गहरी है, मध्यम है या छोटी है, उनको महसूस करना है। और बाहर आते वक्त ये सांसें हमारे भीतर के सभी नकारात्मक विचारों को, ऊर्जा को, ब्लॉकेज को अपने साथ काले धुएं के रूप में बाहर निकाल रही है। हमारे भीतर की प्रकृति धीरे धीरे शुद्ध होती जा रही है। हमारे भीतर का ब्रह्मांड हमें साफ नजर आने लगा है। हम अपने आप को अपने आप से ही जोड़ दिए हैं। हम समझ पा रहे हैं अपने आप को, हम महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे भीतर पूरा ब्रह्मांड है, जो अनंत है, जो विशाल है, जो दिव्य है। अपनी दिव्यता को ऐसे ही हम ध्यान के माध्यम से एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे।
पूरी अवेयरनेस के साथ अपने नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहेंगे हम, अपने आप से कनेक्ट होकर। इधर उधर नहीं भागना है, विचारों से बातें नहीं करनी है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और अपने भीतर आने वाली डिवाइन एनर्जीज को फील करेंगे हम, कॉस्मिक एनर्जी को जो हमारे भीतर निरंतर हमारी शुद्धि कर रही है। हमारी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती जा रही हैं। जैसे एक पाइप के भीतर हम क्लीन करते हैं, वैसे ही ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी सभी अशुद्ध नाड़ियों को शुद्ध करती जा रही है। हमारा शरीर, मन, भावनाएं सब शुद्ध होते जा रहे हैं। महसूस करेंगे अपने पूरे फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी सब शुद्ध होते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं। हम दिव्य बनते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं, प्रकाश की बॉडी अपने आप को फील करिए। सहज और सहज होकर साक्षी भाव से अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी सांसों को देखते रहेंगे। जो भी हो रहा है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, हमारे लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है। जैसे नदी निरंतर बहती जाती है, चलती रहती है, ऐसे ही हमें भी अपनी यात्रा में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है, सीखना है, समझना है, उसको ऑब्जर्व करना है, स्वयं के जीवन में धारण करना है। अगर हम
कहीं पे भी ठहर जाएंगे तो हम अपने आप को उन सभी ब्लॉकेज में, उन सभी नकारात्मक ऊर्जा में बांध देते हैं। अगर नदी ठहर जाए या रुक जाए तो उसमें भी बदबू आने लगती है, उसमें रहने वाले जीव जंतु भी बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही हमें अपनी यात्रा में, अपने जीवन की यात्रा में हर पल, हर क्षण निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अपने आप को पवित्र, शुद्ध करते ही जाना है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमारी शुद्धि होती जाती है, शरीर की, मन की, बुद्धि की, आध्यात्म की, सबकी उन्नति होती है। हम भी निरंतर प्रगति करते रहते हैं। हर व्यक्ति, हर जीव अपने अनुरूप प्रगति कर रहा है, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो। हर कोई अपने बुद्धि के अनुसार एक एक पल हर जीवन में प्रगति करता जा रहा है। इसलिए हमें भी अपने आप को कहीं पे भी ब्लॉक नहीं करना है। निरंतर नदी की तरह, समुद्र की तरह बहते ही जाना है, आगे और आगे अनंत तक पहुंचना है। ऐसे ही हमारे जीवन में
कई परिस्थितियां आती हैं, कभी दुख का पल, कभी आनंद का पल, कभी बिल्कुल शांत पल। ऐसे ही हमको कहीं पे भी रुकना नहीं है। हम सब ध्यानी हैं। दुख और सुख सिर्फ इस मन के भ्रम है। दुख भी अनुभव करना है सुख पाने के लिए, सुख अनुभव करना है दुख को अनुभव करने के लिए। जब सुख होगा तभी तो हमको दुख मालूम पड़ेगा। जब हम दुख अनुभव करेंगे तभी सुख का आनंद ले पाएंगे। तो हम सब ध्यानियों को अपने आप को सहज करके साक्षी भाव से अपने सारे परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीखना है। ये सारी परिस्थितियां हमें कुछ न कुछ सिखाने आती हैं, हमारी प्रगति करने के लिए आती हैं, ताकि हम भी नदी की तरह निरंतर बहते रहें आगे अपनी यात्रा में, अपनी आत्मा को और उन्नत करते जाएं, विकसित करते जाएं, अपनी चेतना को बढ़ाते जाएं। हम सब ऊर्जा हैं, ऊर्जा शरीर से बने हुए हैं। ये ब्रह्मांड भी ऊर्जा से बना हुआ है। हम सब कॉन्शियस लेवल में एक ही हैं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अंदर और बाहर आने वाली श्वासें। लास्ट के 5 मिनट्स मास्टर्स, अपनी दिव्यता के साथ, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने आप को अनुभव करिए। जो भी अनुभव हो रहा है वो सही है, अच्छा है, हमारे लिए, हमारी चेतना के विकास के लिए है। मास्टर्स, फील द एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी within you, deep and deep, more deep.
लास्ट के 2 मिनट्स। सभी को हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी को, साईं बाबा को, उन सभी ऋषि मुनियों को, परम गुरु मंडलियों को, जीसस को, सभी को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड से भर देंगे। अपने परिवारजनों को, अपने प्रथम गुरु माता पिता को, अपने परिवारजनों को, सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं को, धरती माँ को, प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, इस दिव्य ऊर्जा को, अपने शरीर को, अपनी श्वासों को, इस पल को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। शुक्रिया के भाव से अपने हृदय से सबके लिए शुक्रिया और धन्यवाद। हम सबसे क्षमा भी मांगेंगे, जाने अनजाने, इस जन्म पिछले जन्म हमने किसी न किसी को कभी न कभी दिल दुखाया हो, अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों से, सभी से क्षमा मांगेंगे, उनको भी क्षमा करेंगे और स्वयं भी क्षमा भाव से भर जाएंगे। प्रकृति से, इन पंचभूतों से कभी न कभी हम प्रकृति को भी जाने अनजाने दुख पहुंचाते हैं। क्षमा, क्षमा भाव, क्षमा का दान सबसे महान दान होता है। धीरे धीरे अपने शरीर के अवस्था में हम वापस आएंगे और अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। हम अपने हाथ के लॉक को खोलेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को अपने हथेलियों में ही खोलेंगे और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ यहीं पे हम आज अपनी ध्यान की यात्रा को पूरी करेंगे। आप सभी का स्वागत है, वेलकम बैक। ध्यान के बाद थोड़ा सा ज्ञान आज हम जानेंगे कि हमको ध्यान करने में क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, कैसे कैसे अनुभव हम महसूस करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी क्या क्या फील करती है या मेंटल बॉडी। तो हम थोड़ा सा आज जानेंगे कि ध्यान करने में जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं तो हमारे भीतर क्या परिवर्तन होता है। पहले तो हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। बहुत लोगों को ध्यान में बहुत जर्क लगता है, बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि कलर्स दिख रहे हैं, बहुत बॉडी में अलग अलग ठंड लगना, कभी गर्मी फील होना, कभी बॉडी मूव करती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी रेडी नहीं होती है। ये हमारा पात्र है
जो तैयार नहीं है। जब हमारा पात्र तैयार होगा, तो हम इन सभी एनर्जी को अपने भीतर रिसीव कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये सारे अनुभवों को लिखना चाहिए। कभी-कभी ऐसे-ऐसे अनुभव होते हैं कि हम उनको एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है शायद ये हम कहीं न कहीं सोच है हमारी, लेकिन ध्यान में जो भी होता है, हमारा कॉन्शियस लेवल, हमारा माइंड, हम जब एनर्जी से जुड़ते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं, तो वो अनुभव करता है, हमारी बॉडी रेडी होती है, फिजिकल ग्रेविटी से हम ये सब फील कर पाते हैं। कभी आउट ऑफ बॉडी फील होती है, हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है और घूम के आती है। और कभी हमें कुछ न कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे इसको अनहत नाद या ब्रह्म नाद कहते हैं, जो हमारे हार्ट चक्रा से निकलती है और यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। जब ये यूनिवर्स से कनेक्ट होती है तो कुछ न कुछ साउंड हल्की आएगी आपको। कभी लगेगा फ्लूट की आवाज आ रही है, कभी कुछ मंदिर की घंटी सुनाई देती है, कभी कहीं कांच की आवाज या बर्ड्स की चिरपिंग की आती है, या समुद्र की हल्की लहरों की आवाज आती है। तो ये सब अनुभव होता है। अभी एक बार किसी ने यहाँ पे शेयर किया था कि मेरी पूरी बॉडी मूव करती है। तो हमारी बॉडी इतनी रिसीव करने के लिए अभी रेडी नहीं है। इसलिए जब हाई एनर्जी आती है हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी जर्क खाती है। सडन कभी कोई ऊपर बैठा है तो वो गिर भी जाते हैं नीचे। ऐसा भी बहुत लोगों को फील होता है कि हम चेयर पे बैठे थे और हम गिर गए, क्योंकि इतनी हाई एनर्जीज रहती हैं। तो ये सब ध्यान के अनुभव हैं, और जिनको हमको एक्सेप्ट करना है, बट एनालाइज नहीं करना है कि उसको तो इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है। अब समुद्र मंथन होता है, तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो धीरे धीरे जब हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तो हमारी बॉडी कभी अच्छा फील करती है, कभी बुरा अनुभव भी होता है। कभी हम बुरे बुरे चीजों को अनुभव करते हैं अपने जीवन ध्यान के माध्यम से, और कभी कभी हमको बहुत खुशी होती है, और हमारे इमोशन ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे, तो वो धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। कभी हमको बहुत रोना आता है, कभी हमको बहुत खुशी होती है, कभी हम लव फील करते हैं, कभी हमको लगता है कि नहीं, अब हम बस साइलेंस में रहें, अपने साथ जुड़े रहें। तो ये सब छोटी-छोटी हमारे भीतर के अनुभव हैं, और हमको ये अनुभव लिखना भी चाहिए। जब हम ये लिखते हैं तो कहीं न कहीं हमको मालूम पड़ता है कि ये सब तो हमारी शुद्धि हो रही है, इसलिए हमें ये सब महसूस हो रहा है। और हमारा माइंड कभी एक्सेप्ट नहीं करता ये सब चीज़ों को, लगता है कि ये सच है कि झूठ है। लेकिन जो भी होता है वो सच है। जैसे ये फिज़िकल वर्ल्ड सच है, जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड सच है, ये ब्रह्मांड सच है, ऐसे ये ध्यान के अनुभव भी सच है। मैं थोड़ा-सा नाना जी राव सर से बोलूँगी, वो भी थोड़ा कुछ ध्यान के एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ, क्योंकि वो भी सीनियर मास्टर हैं, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ कि वो थोड़ा हमें और भी क्लियर करें। सर आप म्यूट हैं। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। ओके, मैं इतना हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन जो भी बोल चलेगा सकता सर, हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके। तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है ना, बचपन से चालू होता। मेरे ख्याल से मैं 6th स्टैंडर्ड से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुआ था। ओके, एंड आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी करके उसका पहले मेरा इंस्पिरेशन था, लाइक एन ऑस्ट्रोमस इन लाइक वो कालज्ञान ज्ञान लिखे थे। वो आंध्र प्रदेश का कड़पा डिस्ट्रिक्ट का था। वो पहले मूवी वो देख के मेरा इंस्पिरेशन था। उस समय से थोड़ा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा गई थी। धीरे धीरे मैं एजुकेशन में बढ़ते रहा, और मैं शिरडी साई बाबा को मानता था। शिरडी साई का माध्यम से बहुत सारा मेरा पर्सनल में एक्सपीरियंस हुआ था, मेरा प्रोग्रेस भी हुआ था। लेकिन सिर्फ उसका बुक्स पढ़ना, उससे थोड़ा जानकारी लेने का, और अवधूत अवधूत मालूम, अवधूत बोलते हैं ना, ऐसा महामहनियों का चरित्र पढ़ने का। उसी समय पे मैं पढ़ा था परमहंस योगानंद जी का, और वो मास्टर बुक पढ़ा था मैं।
ఒక యోగి ఆత్మకథ करके वो तेलुगु में पढ़ा था। और मेला रे पे करके मेला रे पे का भी पढ़ा था। वो बहुत पढ़ के मैं ऐसा सोच रहा था मैं शादी नहीं करेगा, मैं हिमालय जाएगा और तपस्या करेगा, ऐसा सोच रहा था। मतलब इतना इंटेंस में था मैं। मेरा उसी समय पे मेरा आज्ञा चक्र में बहुत सारा चल रहा था। मतलब मेरे को मालूम नहीं था। बहुत सारा सेंसेशन होता था। मेरे किसी को मेरा गांव में एक आश्रम था, उधर जाके पूछते तो वो लोग भी इतना बोला नहीं, लेकिन वो बोला अच्छा है, वो ऐसा होता है करके, बस इतना ही। तो उसके बाद उस समय पे मेरे को ध्यान भी नहीं मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन मेरा बुक्स पढ़ने का, उसमें इन्वॉल्व होने का, बस इतना ही था। मैं उसके बाद मैं 2002 में शादी हुआ था। उसके बाद मेरा स्पिरिचुअल जर्नी और एक स्टेप ऊपर 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 गया था। मेरा भी अच्छा स्पिरिचुअल मास्टर था। वो भी मेरे को सपोर्ट दिया था। सो व्हेन वाइफ सपोर्ट इज देयर, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी बहुत ऊंचा होता है। कोई सोचता है शादी करेगा तो हमारा नीचे जाता है, नहीं, गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है, गलत है। मतलब हम पार्टनर को चूज करके ही आता है। को भी मतलब वो तुम्हारा वेवलेंथ से मैच होना भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक पार्ट था। किसी किसी को नहीं मिलता है, मतलब वो भी तुम चूज करके आया था। सोल तो प्लानिंग होती है हमारी। सोल प्लानिंग ही होता है। सो मेरा सोल प्लानिंग में मेरा वाइफ एक पार्टनर था मेरा, और हम ऐसा ऐसे रहा था। उसके बाद मैं 2003 में ये में आया था। पीएसएसएम में 2003 में पीएसएस में नहीं आया था मैं। उसके बाद थोड़ा और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में और उसमें गया था। तो सत्य साई का भी प्रेरण में बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हुआ था। सब लोग मास्टर्स ही मिला था मेरे को। मेरा लाइफ में मैं सोचता हूँ, मैं जर्नी में कोई के भगवान कृष्ण को या श्री राम को इसे मानने वाला भी है, लेकिन मेरा लाइफ में पूरा स्पिरिचुअल मास्टर्स ही आया था पूरा लाइफ में। सो सच्चे साई बाबा आए थे मेरे लाइफ में 2012 में। फर्स्ट मेरा ध्यान का नाम सुना था, वो भी पत्री सार अबू धाबी आए थे। मेरा दोस्त एक अशोक करके एक दोस्त था, वो लेके गया था मेरे को। फर्स्ट इनिशिएशन मेरा श्वास के ऊपर ध्यान, फर्स्ट पत्री सार फ्लूट का म्यूजिक से मेरा जर्नी चालू हुआ था। बहुत सिंपल था ना, श्वास के ऊपर ध्यान करना और जस्ट सिंपली ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरा। कुछ मतलब ज्यादा हठ योग करने का, ये करने का, श्वास के कुंभ करने का, ये करने का, वो कुछ भी नहीं था ना। इतना सरल था, सहज था, स्वच्छ था। वो मेडिटेशन में मेरे को अनुभव भी हुआ था और मेरे को इजी लगा था। तो जस्ट आंख बंद करो, पैर लॉक करो, फिंगर्स क्लोज करो, बस श्वास के ऊपर बस सिंपल रहने का। सो मेरा 2012 में चालू हुआ था। 2014 से मेरा जो इनर जर्नी चालू हुआ था। मतलब एक्चुअल मेडिटेशन, मतलब उसी के ऊपर लगे रहो। मतलब सुबह शाम रात को करो। कभी कभी फ्राइडे आएगा तो पूरा दिन उसके ऊपर बैठो। आंतरिक परिवर्तन हो गया आपका। उसके ऊपर करते 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 एक दिन फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है, पत्री सर मेरा ड्रीम में आए थे। पत्री सर कैसे सहज स्माइल, वो आके मेरा कंधे पे वो फ्रेंडशिप मैत्री है ना, मैत्री मास्टर इज मैत्री बुद्धा। तो वो मेरे को इट्स ए फ्रेंड जैसा, जैसे मेरा कंधे पे
ये करके हाथ रखा। हाथ रख के उसने कुछ भगवत गीता का श्लोक एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट मेरा इनिशिएशन पत्री साथ से हुआ था। मेरा जो स्वप्न में फर्स्ट आया था पत्री साथ, उसके बाद मेरा जर्नी बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसी समय पे मेरे को PSSM का पहली बार 2012 में मेरे को मालूम नहीं था। 2014 में मेरे को ये ध्यान आंध्र प्रदेश करके एक मैगजीन भी चल रहा है करके मेरे को तभी मालूम पड़ा था। उसके बाद उसको मैगजीन लिया था, उसको पढ़ता था और स्पिरिचुअल बुक्स, न्यू एज बुक्स पढ़ते मेरे को इतना अच्छा लगा था। आत्मायन करके, सोल्स जर्नी, यू फॉर एवर, दोज बुक्स मेरा पूरा डाउट्स, बचपन से जो डाउट्स था मेरा, मतलब ये क्लियर हो कैसे, गया। क्या है ये जीवन, क्या है, क्यों ये छोटे छोटे एंट रहते हैं उसमें भी आत्मा रहता है क्या, वो क्या है, वो पूरा मेरा स्पिरिचुअल में मेरा पूरा क्लियर हो गया। वो डाउट क्लियर हो सोल गए आपके। सोल्स जर्नी का पूरा क्लियर हो गया। वो अनुभव हुआ था, मतलब सोल करके, मतलब हमारे अंदर सोल है करके मालूम, लेकिन कभी जानकारी तो नहीं है ना। तो एक दिन अचानक मेरा मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन के बाद सोना मेरा थोड़ा आदत है। डीप मेडिटेशन के बाद मैं सो जाता हूँ 10-15 मिनट। उस समय पे एक बार फर्स्ट मेरा एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। तो वो बताने का, वो मैडम उसके बारे हाँ, में, या चलेगा, चलेगा। थोड़ा ज्यादा टाइम है तो आप नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। तो फर्स्ट मेरा वो, उसके पहले मेरे को एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवल ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन मेरा शरीर से एक, पहले मेरा कान में कुछ आवाज आया था, जो जूम करके आवाज आया था। उसके बाद ठक करके मेरा बॉडी बाहर आए, मतलब मेरा पूरा अवेयरनेस था, मतलब अरे कुछ निकला मेरा बॉडी से। तो मैं सोच रहा था क्या हो रहा है, मतलब मैं तो उसके बोला ओके, अभी बॉडी से निकला है ना, क्या मैं सच लग जाएगा। इतना जोर से जा रहा हूँ, मतलब वो मैं जाने के टाइम पे हवा भी आता है ना, ऐसा प्लेन उड़ते है तो ऐसा ऐसा जा रहा था। मैं बोल रहा क्या हो रहा है मेरा अंदर। मैं सोचा ये क्या है, ऐसा कैसे जा रहा है मैं, क्या हो रहा है, मैं सच्ची लोग जा सकते हैं क्या, ऐसा कुछ मेरा अंदर डाउट आई तो तुरंत इतना वापस। तेज से गया, उतना तेज से मेरा शरीर में आ गया। अरे पूरा सचनाथ हो गया करके मेरा डाउट मेरे को ये कर दे करके मैं बहुत सोचा था। उस समय पे मेरे को अभी क्लैरिटी आया था। अभी उस समय पे मतलब हमारे अंदर भी सोल है करके है, वो सच है, वो मतलब झूठ नहीं है, मतलब वो सम इमेजिनेशन नहीं है, वो सबके सच है। अंदर है। मेरा अंदर भी है। है। जानकारी लिया था। उसके बाद सीरियस मेडिटेशन, मेडिटेशन सीरियस मेडिटेशन उस समय पे चालू हुआ था। सुबह 4:30 बजे उठने का, इनर जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस था। आई हैव, इन ब्रीफ आई विल टेल यू 2 एक्सपीरियंसेस। एक एक्सपीरियंस में महाअवतार बाबा जी का जो पिक्चर है आपको दिखाएगा, मैं इधर पेंटिंग लिया था, मैं पेंटिंग किया था, आपको हमारे ख्याल से दिखेगा नहीं दिखेगा, आपको दिख दिख यस, यस, दिख रहा यस। या दिख रहा है। है? ये वंडरफुल। महाअवतार बाबा जी का ये मेरा एक्सपीरियंस में आया था विजन में, ऐसा मैं ड्राइंग किया था। और एक था, एक कौन सा, जीसस क्राइस्ट का। वाह, वंडरफुल।
जीसस क्राइस्ट का भी एक आया था। मतलब ये मैं सोचता हूँ, इसका मतलब हमारा सोल जर्नी में ये पूरा वो एक पार्ट ऑफ अवर सोल जर्नी। नहीं तो मैं इतना ज्यादा आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन हमसे वो करवाया, करवाते हैं मतलब जो जी, भी करवाते। जरूर। तो ये मेरा स्पिरिचुअल इतना अच्छा हो रहा है, मतलब जो भी जो भी मिलता है, मेरा दोस्त फॉर एग्जाम्पल आप मिला, मतलब मेरा सोल जर्नी में एक 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 जर्नी में एक पार्ट है। पार्ट है, जो भी या सब हमारी जो भी प्लानिंग है ना, इसलिए हम मिलते जा रहे हैं। मिलते जा रहे हैं, हमको जो भी मिला है, उससे सीखने के लिए आए हैं, उससे सीखने की कुछ है, यस, इसके लिए वो करेक्ट। मिला है। ऐसा नहीं कि वो जस्ट कैजुअली मिला है, नहीं। नहीं। कोई भी जीवी मतलब एनीथिंग, शिरडी बाबा बोलते हैं ना, जो भी तुम्हारा पास आया, हाँ। तुम्हारा कुछ है, हाँ, प्राण कनेक्शन बन है। के बोलते हैं ना, कनेक्शन है, इसके लिए वो आया है। आया। ऐसा है हमारा, मेरा लाइफ में जो भी मास्टर्स, नॉर्मल पर्सन होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगा, जो भी है आ रहे हैं मेरे लाइफ में, मेरे को सीखने के लिए वो लोग आए हैं। ऐसे करेक्ट। आप भी मेरा हमारे जीवन में आए हैं। हम बहुत शुक्रिया आपको करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपका जो गाइडिंग मेडिटेशन बहुत अच्छा है। आई एम जस्ट नॉट टेलिंग जस्ट लाइक दैट, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। आप सब हैं थैंक यू। इसलिए एनर्जीज फील होती हैं मुझे भी, और बिल्कुल कनेक्शन फील होता है आप सबसे कि हम सब एक ही हैं, एक ही कनेक्शन से जुड़ गए हैं। थैंक यू, आप सब हैं इसलिए हम हैं। हमारी या सबकी यात्रा एक ही है, हम मिलके ही कर रहे हैं। आप भी मिलके ही मुझे जाना। मिले, ये भी मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो मास्टर्स, बस ये सबको जानना है कि जो भी ध्यान में होता है वो कुछ अलग नहीं है। हम अनुभव लेने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं या जो भी कोई भी व्यक्ति भी आता है, अपनी परिवार के वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। और ध्यान के अनुभव तो बहुत अद्भुत होते हैं, बस इनको एक्सेप्ट करना है, एनालाइज नहीं करना है कि आज ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ। जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना है, अपने जीवन को, अपनी यात्रा को। तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे और साक्षी भाव से देखेंगे, तो हम अपने जीवन को सहज रूप से जी पाएंगे। तो आप सभी मास्टर्स का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबका भला हो, सबका मंगल हो। फिर हम कल मिलेंगे एक दिन और अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। थैंक यू। जस्ट मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। सभी को धन्यवाद।